ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको पंचांग का अभिज्ञान, अवलोकन और देखने की विधि और पंचांग के प्रमुख 5 अंग हैं, उससे मिलकर पंचांग बनाएं तो उसको सर्वसाधारण इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और जिसको पंचांग देखना नहीं आता है या कुछ कमी है, देखने में दिक्कत आती है या कोई परेशानी आती है, उसको समझ नहीं पाते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से पंचांग देखना आप सीख सकते हैं। मेरे इस चैनल पे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, इससे अन्य व्यक्ति को भी इसका लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले भारतीय पंचांग के 5 अंग हैं प्रमुख। जो पहला जो भाग है वो तिथि है, दूसरा भाग है वार है, और तीसरा जो भाग है वो नक्षत्र है, और चौथा भाग जो है वो योग है, और 5वां जो भाग है वो करण है। इस का समावेश होकर पंचांग तैयार हुआ है, क्योंकि ज्योतिष सीखने के लिए, पंचांग के लिए बेसिक ज्ञान होना बहुत ही अति आवश्यक है। तभी आप पंचांग को समझ पाएंगे, पंचांग को पढ़ पाएंगे और पंचांग देखकर आप सही निर्णय ले पाएंगे। तो सबसे पहले मैं तिथि के विषय में बताता हूँ। क्या है कि अमावस्या के अंतर सूर्य और चंद्रमा दोनों एक समान राशि और अंश पर होते हैं, तब अमावस्या के रहते हैं। दूसरा, शीघ्र गतिमान चंद्रमा का जब सूर्य से क्रमिक 12 अंशों के अंतर से सिद्ध होता है, मतलब 12 अंश तिथि के हिसाब से चंद्रमा बढ़ता जाता है, और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं और एक ही अंश पर रहते हैं। यदि आप पंचांग को देखेंगे तो आपको ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि पंचांग देखने के लिए बेसिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। यदि आपका बेसिक मजबूत है तो आपको ज्योतिष में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप समझते चले जाएंगे। पंचांग के अंदर बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, यदि व्यक्ति पंचांग को यदि पढ़ लेता है, सीख लेता है, तो उसको ज्योतिष में दिक्कत नहीं आती है, उसको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। पंचांग का को पढ़ने से 50% ज्योतिष व्यक्ति को आ जाता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। तो प्रतिपदा के दिन 12 अंश तक चंद्रमा, उसके बाद 12 अंश से द्वितीया को 24 अंश तक, और तृतीया को 36 अंश तक, और चतुर्थी को 48 अंश तक 12 अपन प्लस करते जाएंगे। तो लास्ट में जाके पूर्णिमा के दिन 168 में 12 जब अपन प्लस करेंगे तो 180 अंश पर पूर्णिमा स्वरूप से प्रतीत होता है। इसके बाद कृष्ण पक्ष तिथि प्रारंभ होगी पूर्णिमा के बाद, जिसको शुक्ल पक्ष को उजेला पखवाड़ा भी बोलते हैं और कृष्ण पक्ष को अंधेरा पखवाड़ा भी बोलते हैं। फिर प्रतिपदा से क्रमशः 12 अंश माइनस होता चला जाएगा। ये जो तिथि अमावस्या तक 0 डिग्री पे अंश पे आ जाएगा।
तो इसमें प्रतिपदा जो शुक्ल पक्ष की है वह 1 नंबर आती है, और द्वितीया दूसरे नंबर पे आती है, तृतीया तीसरे नंबर पे आती है, और मैंने अंक भी लिख दिए हैं। चतुर्थी चौथे अंक पर, पंचमी 5वें अंक पर, षष्ठी 6ठे अंक पर, सप्तमी 7वें अंक पर, और अष्टमी 8वें अंक पर, नवमी 9वां, दशमी 10वें अंक पर, एकादशी 11वें अंक पर, द्वादशी 12वें अंक पर, त्रयोदशी 13वें अंक, चतुर्दशी 14वें अंक पर, और पूर्णिमा 15वें अंक पर होती है। यदि इस अंक का अपन को ज्ञान हो, शुक्ल पक्ष में तिथि प्रतिपदा 1 अंक से प्रारंभ होती है और पूर्णिमा तक 15 अंक रहती हैं। जब आप ज्योतिष में अग्निवास जब देखेंगे तब आपको इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। आगे चल के मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा अग्निवास किस प्रकार निकालते हैं। तो उसके बाद में जैसे ही कृष्ण पक्ष लगेगा और प्रतिपदा आएगी कृष्ण पक्ष में, तो उसमें पहला अंक प्रारंभ होगा। वैसे 15 के बाद 16 अंक होता है, पर प्रतिपदा को अपन प्रथम अंक मानते हैं। जब प्रतिपदा द्वितीया तृतीया करते हुए जब अपन आएंगे तो 1-1 अंक बढ़ता चला जाएगा। तो उसमें जो लास्ट में जो चतुर्थी और के बाद में जब अमावस्या आएगी तो उसमें 30 का अंक आता है पंचांग में। तो वहां जाकर ये 30 अंक संज्ञक कृष्ण पक्ष तिथि मानी जाती है। और अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक राशि पर होते हैं और एक अंश पर होते हैं। जब आप उसको कैलकुलेशन जब आप करेंगे 12-12 अंश के हिसाब से, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, पंचांग में भी मिल जाएगी आपको। जब आप देखेंगे तो हर पक्ष में अमावस्या को आप देखेंगे तो चंद्रमा और सूर्य एक ही राशि में हैं और एक ही अंश पर जाकर अमावस्या के लास्ट जब रह जाती है वहाँ जाके एक अंश पे जाके आपको प्रतीत होंगे। दूसरा, मैंने जी आपको तिथियों की जानकारी दी। दूसरा जो भाग है वह वार का है, जो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार जो मैंने अंक लिखे हैं, ये भी आपको जब हवन का वास जब देखेंगे तब आपको इस अंक की भी आवश्यकता पड़ेगी का वास कहाँ पे है। तो आपको ये अंक की भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। साथ में पहला जो है चंद्रमा शीघ्र गतिमान है और जब सूर्य के क्रमिक 12-12 अंशों का अंतर से सिद्ध होता है। दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष होता है। प्रारंभ जो होता है ये शुक्ल पक्ष से ही होता है। जब 15 दिन की तिथियां निकलने के बाद में जब दूसरा पक्ष आता है तो वो कृष्ण पक्ष हो जाता है। और यह मैंने आपको पंचांग देखने की विधि आपको बताई। आगे भी मैं नक्षत्र के, योग के और करण के विषय में बताऊंगा बोर्ड पर, जिससे क्या है कि आप समझते जाएंगे। उसके बाद में मैं मेन मूल पंचांग पे आऊँगा, फिर उसमें आपको पूरा क्रम बताता जाऊँगा। पहले आपका बेसिक जानकारी आपको हो जाएगी तो आपको पंचांग को समझने में आपको ज़रा भी कठिनाई नहीं होगी। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अन्य व्यक्ति को भी इसका लाभ मिले। ओम नमः शिवाय।